तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑफ फ्रेंड। आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक को, जिस टॉपिक का नाम है रिकॉग्निशन ऑफ शेप्स, यानी शेप्स का किस तरीके से रिकॉग्निशन होता है। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, तो आप लोग इसको स्टेप बाय स्टेप देखिए। पॉइंट कह रहा है कि रिकॉग्निशन ऑफ शेप्स रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग ज्योमेट्रिक फिगर्स और पैटर्न्स बेस्ड ऑन देयर विजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज। यानी जो रिकॉग्निशन होता है शेप्स का, वो रिफर्स करता है प्रोसेस को आइडेंटिफाई करने के लिए ज्योमेट्रिक फिगर को और पैटर्न को, जो बेस्ड होते हैं उसके विजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स और उसके प्रॉपर्टीज पे। ओके, अगला पॉइंट कह रहा है कि दिस इन्वॉल्व्स रिकॉग्नाइजिंग शेप्स फीचर्स सच एज नंबर ऑफ साइड्स, एंगल्स, सिमेट्री और स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज लाइक कॉन्ग्रुएंस और पैरेललिज्म। यानी जो आपका ये इन्वॉल्व करता है रिकॉग्नाइजिंग शेप फीचर्स, उसमें जो नंबर ऑफ साइड्स होते हैं, एंगल्स होते हैं, सिमेट्रिक्स होते हैं और जो स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होती हैं जस्ट लाइक पैरेललिज्म, वो सारी चीजें आती हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज शेप्स इन फंडामेंटल स्किल फील्ड लाइक मैथमेटिक्स, कंप्यूटर विजन, आर्ट, आर्किटेक्चर एंड डिजाइन। यानी जो एबिलिटी होता है, जो रिकॉग्नाइज करता है शेप को, एक प्रकार का फंडामेंटल स्किल होता है फील्ड के अंदर। किसके फील्ड में? जस्ट लाइक मैथमेटिक्स, कंप्यूटर विजन, आर्ट, आर्किटेक्चर, डिजाइन एक्सेट्रा। ओके, अब यहाँ पे कुछ गाइड है कि हाउ शेप्स कैन बी कैटेगराइज, रिकॉग्नाइज्ड एंड इंटरप्ट। यानी किस तरीके से शेप को हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, किस तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं, किस तरीके से इंटरप्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपका आता है बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ शेप्स फॉर शेप्स। ओके, तो यहाँ पे कह रहा है कि रिकॉग्निशन शेप्स कैन बी रिकॉग्नाइज्ड बाय एग्जामिन देयर बेसिक प्रॉपर्टीज सच एज, यानी जो रिकॉग्निशन शेप्स होते हैं उनको हम कैटेगराइज कर सकते हैं, रिकॉग्नाइज कर सकते हैं अलग अलग कंसेप्ट को अप्लाई करके, जैसे कि नंबर ऑफ साइड्स, जिसमें नंबर ऑफ एजेस भी हम इसे कहते हैं। तो इसके अंदर क्या है कि नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ शेप इज ऑफन मोस्ट स्टेप फॉरवर्ड वे टू क्लासिफाई इट। यानी ये काफी स्टेप फॉरवर्ड होना चाहिए, जैसे कि ट्रायंगल के लिए 3 साइड्स, क्वाड्रिलेटरल के लिए 4 साइड, इसी तरीके से अलग अलग चीजें हैं। दूसरा आपका आता है लेंथ ऑफ साइड्स। इसके अंदर कह रहा है कि द साइड्स में बी इक्वल इन लेंथ और डिफरेंट लेंथ। यानी जो साइड होने चाहिए, लेंथ जो होने चाहिए वो क्या होने चाहिए, इक्वल लेंथ के होने चाहिए या डिफरेंट लेंथ के होने चाहिए, विच कैन बी हेल्प क्लासिफाई शेप्स फर्दर। यानी जो क्या कर सकता है, हेल्प करता है क्लासिफाई करने के लिए शेप को। ओके, जिसमें यहाँ पे आपका है इक्विलेटरल ट्रायंगल्स और साइड्स आर इक्वल, यानी इसके अंदर सारे साइड्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। दूसरा आता है रेक्टेंगल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ओके, तीसरा आपका आता है एंगल्स। यानी ये क्या है, द इंटरनल एंगल्स ऑफ अ शेप प्ले अ क्रिटिकल रोल इन आइडेंटिफाइंग इट। यानी इसको आइडेंटिफाई करने के लिए जो इंटरनल एंगल्स होते हैं शेप के लिए काफी ज्यादा जरूरी होते हैं। राइट एंगल की हम बात करें तो 90 डिग्री एंगल होता है, जस्ट लाइक स्क्वायर रेक्टेंगल। एंड दूसरा है आपका एक्यूट और obtuse एंगल्स, जिसमें एंगल लेस देन 90 डिग्री और ग्रेटर देन 90 डिग्री रिस्पेक्टिवली, एक्यूट एंगल एंड obtuse एंगल। ओके, अब यहाँ पे चौथा आपका आता है सिमेट्री। इसके अंदर कह रहा है सिमेट्री कैन हेल्प इन रिकॉग्नाइजिंग शेप्स। यानी जो सिमेट्री होते हैं वो मदद करते हैं किसको, रिकॉग्नाइज करने के लिए शेप को, जिसमें क्या आपका आता है मिरर सिमेट्री और रिलेशनल सिमेट्री। ओके, अब यहाँ पे आता है दूसरा टाइप ऑफ शेप बेस्ड ऑन रिकॉग्निशन 2D। यानी 2D शेप्स के अकॉर्डिंग ये किस तरीके से क्लासिफाई होती है। तो इसके अंदर पॉइंट आपका मेंशन किया गया, आप यहाँ पे देख सकते हैं। कह रहा है कि द रिकॉग्निशन ऑफ 2D शेप्स प्राइमरी इन्वॉल्व्स एनालाइजिंग देयर साइड्स, एंगल्स एंड सिमेट्री। यानी जो रिकॉग्निशन होता है शेप एंड साइज का, वो क्या होता है, तो इसके अंदर के सारे फंडामेंटल्स यहाँ पे दिए गए हैं। ओके, तो जिसमें आपका अलग अलग तरीका है। जैसे पहला आपका है पॉलीगॉन रिकॉग्निशन, जिसमें आपका ट्रायंगल है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, पैरेललोग्राम है, ट्रेपेजॉइड है, पेंटागन है, हेक्सागन है। दूसरा आपका आता है कर्व शेप, जिसमें आपका आता है सर्कल, एलिप्स, और इसके अलग अलग जो फंडामेंटल्स होते हैं, रूल रेगुलेशन होते हैं, वो चीजें मेंशन की गई हैं। अगला आपका आता है पॉलीहेड्रा। यानी ये क्या होता है, दीज आर द 3 डायमेंशनल शेप्स मेड अप ऑफ फ्लैट पॉलीगोनल फेसेस। यानी ये क्या होता है, 3 डायमेंशनल शेप्स होते हैं जो बनते हैं एक फ्लैट पॉलीगोनल फेसेस से, जिसमें आपका क्यूब आता है, रेक्टेंगुलर प्रिज्म आता है, टेट्रा हेड्रोन आता है, उसके बाद आपका ऑक्टा हेड्रोन आता है, अलग अलग चीजें आती हैं। ओके, उसके बाद आपका आता है नॉन पॉलीहेड्रल सॉलिड, इसके अंदर जैसे स्फीयर है, सिलेंडर है, कोन है। तीसरा आपका आता है रिकॉग्निशन बाय सिमेट्री। यानी सिमेट्री के अकॉर्डिंग रिकॉग्निशन कैसे होता है। तो इसके अंदर पॉइंट करा गया सिमेट्री प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन शेप रिकॉग्निशन एज इट हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग शेप्स बेस्ड ऑन देयर सिमेट्रिकल प्रॉपर्टीज। यानी जो सिमेट्री होते हैं वो काफी सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं शेप के रिकॉग्निशन के लिए, और ये मदद करते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए शेप्स को जो बेस्ड होते हैं उसके सिमेट्रिकल प्रॉपर्टीज पे। जैसे कि आपका लाइन सिमेट्री की हम बात करें तो ये रिफ्लेक्शनल सिमेट्री होता है। तो इसके अंदर कह रहा है कि शेप हैज लाइन सिमेट्री if it can be folded along a line and match up
परफेक्टली ऑन बोथ साइड, यानी जो शेप होते हैं वो उनके पास क्या होता है, एक लाइन सिमेट्री होता है, जो यदि वो क्या होते हैं, फोल्ड हो सकते हैं अलोंग लाइन के अकॉर्डिंग, वो मैच करते हैं परफेक्टली बोथ साइड्स के अकॉर्डिंग। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल्स दिए गए हैं, सर्कल है, स्क्वायर है, इक्विलेटरल ट्रायंगल्स हैं, अलग अलग फंडामेंटल है। दूसरा आपका आता है रोटेशनल सिमेट्री। इसके अंदर कह रहा है कि शेप हैज रोटेशनल सिमेट्री इफ इट कैन बी रोटेटेड अराउंड अ सेंट्रल पॉइंट, यानी कोई भी शेप जिसके पास रोटेशनल सिमेट्री है वो कब कहलाएगा, कब रोटेट होगा, जब उसके अराउंड जो सेंट्रल पॉइंट होगा वो होगा एंड स्टिल लुक द सेम। ओके, यानी उसका जो लुक भी होगा वो सेम होगा, जैसे कि आपका है सर्कुलर, सर्कल और रेगुलर हेक्सागोन। ओके, फोर्थ आपका आता है रिकॉग्निशन बाय एंगल्स, यानी एंगल्स के अकॉर्डिंग किस तरीके से रिकॉग्निशन होते हैं। तो इसके अंदर कह रहा है कि द टाइप एंड द मेजर्स ऑफ एंगल्स विद इन अ शेप हेल्प क्लासिफाई इट। फर्स्ट ऑफ ऑल इज एक्यूरेट एंगल्स, दूसरा आपका है राइट एंगल, तीसरा आपका है ऑब्ट्यूज एंगल, और इसके अलग अलग फंडामेंटल दिए गए हैं। पांचवा आपका है एल्गोरिथम्स फॉर शेप रिकॉग्निशन। इसके अंदर कह रहा है कि इन कंप्यूटर विजन एंड रोबोटिक्स शेप्स कैन बी रिकॉग्नाइज्ड यूजिंग एल्गोरिथम्स दैट प्रोसेस विजुअल इंफॉर्मेशन, यानी कंप्यूटर विजन और रोबोटिक्स के अंदर जो शेप होते हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, किसकी मदद से, एल्गोरिथम की मदद से, जो प्रोसेस करता है विजुअल इंफॉर्मेशन को। अब सम ऑफ द कॉमन मेथड्स की हम बात करें जो इंक्लूड करते हैं, सबसे पहला आपका आता है एज डिटेक्शन। तो इसके अंदर कह रहा है कि आइडेंटिफाइंग द बाउंड्रीज ऑफ शेप्स यूजिंग टेक्निक्स लाइक द कैनी एज डिटेक्शन एल्गोरिथम, यानी कैनी एज डिटेक्शन एल्गोरिथम इसके अंदर यूज होता है, जो क्या करता है, दिस कैन हाईलाइट द काउंटर ऑफ अ शेप, यानी ये क्या करता है, जो आपके शेप्स होते हैं उनके काउंटर को हाईलाइट करने का काम करता है। दूसरा आपका आता है फीचर मैचिंग, इसके अंदर के फंडामेंटल दिए गए हैं। तीसरा आपका आता है टेम्पलेट मैचिंग, और चौथा आपका आता है हग ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, छठा आपका आता है फ्रेंड, वो है आपका शेप रिकॉग्निशन इन प्रैक्टिस। इसके अंदर रियल लाइफ एग्जांपल की हम बात करें तो सबसे पहला आपका आता है ट्रैफिक साइन, दूसरा आपका आता है एग्रीकल्चर डिजाइन, तीसरा आपका आता है आर्ट एंड ड्राइंग। ओके, इसके एप्लीकेशन की बात करें तो रोबोटिक्स के अंदर इसका यूज होता है, मेडिकल इमेजिंग के अंदर इसका यूज होता है, ज्योमेट्रिक प्रूफ के लिए इसका यूज होता है। 7 नंबर आपका है जो कि लास्ट है, वो आपका है टेक्निक्स फॉर टीचिंग शेप रिकॉग्निशन। फर्स्ट ऑफ ऑल इज विजुअल आर्ट्स, हैंड ऑन एक्सप्लोरेशंस, एंड लास्ट इज दैट इंटरेक्टिव लर्निंग। ओके, इसी के साथ ये टॉपिक भी कंप्लीट होता है।